हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ डायल्यूशन पढ़ेंगे। साथ में रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद उसका मोलारिटी क्या होगा वो फाइंड करना है। पहले कंसेप्ट ऑफ डायल्यूशन देख लेते हैं। ऑन डायल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स डायल्यूशन के बाद सेम ही रहेगा। तो ये देख लीजिए, एक पहले बीकर ले लीजिए। इस बीकर में एक सॉल्यूशन ले लीजिए जिसका मोलारिटी m1 और वॉल्यूम v1। इस सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट है उसका मोल मान लेते हैं n है। अब इसमें वाटर को ऐड करते हैं, मींस डाइल्यूशन करवाते हैं। तो डाइल्यूशन किससे करवा रहे हैं? वाटर से करवा रहे हैं। जैसे ही इसमें वाटर ऐड करते हैं तो मेरा न्यू सॉल्यूशन बन जाता है और न्यू सॉल्यूशन का मोलारिटी m2 हो जाता है, वॉल्यूम v2 हो जाता है। लेकिन इस सॉल्यूशन में जो भी नंबर ऑफ मोल्स होगा सॉल्यूट का वो n ही रह जाएगा। अब इस सॉल्यूशन का मोलारिटी फाइंड कर लीजिए। तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का n है, वॉल्यूम v1 है। यहाँ से n निकल के आपका हो जाएगा m1 v1। इस सॉल्यूशन का मोलारिटी फाइंड कर लीजिए। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n बाय v2। यहाँ से n निकालिए तो ये हो जाएगा m2 v2 हो जाएगा। चूंकि दोनों सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सॉल्यूट का सेम है, तो n इक्वल टू n हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अब देखिए, इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड किए थे, अब कितना वाटर ऐड किए ये कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम v2 है या जो भी होगा वॉल्यूम, उसमें से माइनस कर देना होगा इनिशियल सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम होगा। मींस v2 माइनस v1 कर देंगे तो वाटर जो भी ऐड किए थे वो निकल जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वाटर एडेड इक्वल टू v2 माइनस v1। v2 में से v1 को माइनस कर देंगे तो हम कितना वाटर ऐड किए हैं वो निकल जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू डेसीमोलर सॉल्यूशन। 1 लीटर सेमी मोलर सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है डेसीमोलर सॉल्यूशन में, तो कितना वाटर को ऐड करेंगे? सेमी मोलर का मतलब समझ लीजिए। सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2 मोलारिटी और डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10 मोलारिटी। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी 1/2 है, उसको कन्वर्ट करना है 1/10 मोलारिटी वाले सॉल्यूशन में, तो कितना वाटर को ऐड करना पड़ेगा? एक रिलेशन लाए थे कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन से, वो रिलेशन था m1 v1 इक्वल टू m2 v2। 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसका मोलारिटी कितना है? 1/2। तो 1/2 यहाँ पर दे दीजिए। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। और उसको कितना मोलारिटी में कन्वर्ट करना है? 1/10 मोलारिटी में करना है। तो आपका m2 हो जाएगा 1/10 और वॉल्यूम नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोगों को पहले क्या निकाल लेना है? वॉल्यूम v2। तो v2 आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 लीटर, इसको सॉल्व करने के बाद। अब देखिए, v2 पता हो गया, v1 आपको पता है, तो वाटर एडेड कैसे निकालते हैं? v2 में से v1 को माइनस कर देते हैं, तो v2 माइनस v1। v2 आपका कितना निकला है? 5 लीटर और v1 पहले से आपको पता है कितना है? 1 लीटर। तो 1 लीटर लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 लीटर। मींस यदि आप 1 लीटर सेमी मोलर सॉल्यूशन में 4 लीटर पानी को ऐड करेंगे तो वो डेसी मोलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले चीज को। अब हम लोग मोलारिटी फाइंड करेंगे मिक्स करने के बाद नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन को। मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन। नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद मोलारिटी क्या होगा वो फाइंड करेंगे। तो 2 नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक बीकर ले लिए हैं, इस बीकर में HCl सॉल्यूशन ले लिए हैं, ठीक है, और एक दूसरा बीकर में H2SO4 का सॉल्यूशन ले लिए हैं, H2SO4। क्योंकि H2SO4 सॉल्यूशन और HCl क्या है? नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन है, दोनों रिएक्ट नहीं करता है। अब दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो जो
फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा, HCl प्लस H2SO4 और वाटर भी ऐड हो जाएगा तो H2O हो जाएगा। अब देखिए इस सॉल्यूशन मींस HCl जो सॉल्यूशन है इसका मोलारिटी है M1, वॉल्यूम है V1। ये जो सॉल्यूशन है इसका मोलारिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन का मोल फाइंड कर लीजिए या पहले मोलारिटी निकाल लीजिए। तो इसका मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स किसका होगा, HCl का, HCl वॉल्यूम कितना है V1। यहां से हम HCl का मोल निकालेंगे तो कुछ इस टाइप का होगा M1 V1। इसका मोलारिटी फाइंड कर लीजिए तो M2 इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बाय उसका वॉल्यूम V2। यहां से H2SO4 का मोल निकाल लीजिए तो NH2SO4 आपका हो जाएगा M2V2। ठीक है, अब इस दोनों को मिक्स करने के बाद वो सॉल्यूशन बना है, फाइनल सॉल्यूशन है ये। इस फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी यदि हम फाइंड करते हैं मींस M फाइनल, M मींस मोलारिटी और फाइनल मींस फाइनल सॉल्यूशन लिख लीजिए या सिंपल फाइनल दे के भी छोड़ सकते हैं। तो M फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा सॉल्यूट का, और सॉल्यूट में कौन सा HCl प्लस H2SO4। तो यहाँ पे हम सिंपल सॉल्यूट लिख देते हैं। ठीक है, बाय क्या लिख देंगे, वॉल्यूम। ये सॉल्यूशन बना तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। क्योंकि इस दोनों को मिक्स कर दिए तो V1 प्लस V2 हो गया, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे V1 प्लस V2। समझ में बात आ रहा है। अब M फाइनल सॉल्यूशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N सॉल्यूट, HCl का मोलारिटी कितना होता है M1, H2SO4 का मोलारिटी M2, और इस दोनों का मोल हम लोग निकाल चुके हैं। HCl का मोल M1 V1 और H2SO4 का मोल M2 V2। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2। समझ में बात आ गया। अब देखिए इस फाइनल सॉल्यूशन में से किसी एक सॉल्यूशन मींस HCl या H2SO4 किसी एक का मोलारिटी यदि निकाले तो कुछ इस टाइप का होगा। मोलारिटी किसका, HCl फाइनल, जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका निकाले तो कैसा होगा, तो मोल हो जाएगा सिर्फ HCl का बाय ये पूरा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो लिखेंगे मींस V1 प्लस V2। उसी टाइप से यदि H2SO4 का मोलारिटी हम निकाले तो M H2SO4 फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे N H2SO4 बाय V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो ये आपका नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो कंसेप्ट आया है वो दिए हैं, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग रिएक्टिंग सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद देखेंगे मोलारिटी क्या होता है। रिएक्टिंग सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे और उसका मोलारिटी फाइंड करेंगे। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, H2CO3 का 100 ml 0.1 मोलारिटी है और NaOH का 100 ml 0.1 मोलारिटी है। दोनों को मिक्स करते हैं तो जो नया सबस्टेंस बनता है उस नया सबस्टेंस का क्या करना है, मोलारिटी को फाइंड करना है। Na2CO3 का मोलारिटी फाइंड करना। पहले रिएक्शन लिख लीजिए, H2CO3 का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनाता है Na2CO3 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, आप लोग भी कीजिए। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब देखिए H2CO3 का कितना ml है, 100 ml क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। और H2CO3 का मोलारिटी कितना है, 0.1 है। NaOH का भी 100 ml दिया हुआ है, इसको भी क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो कर लिए, मोलारिटी NaOH का कितना दिया हुआ है, 0.1 मोलारिटी दिया हुआ है। H2CO3 का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए इनिशियल, तो मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, मोल। तो 0.1 इंटू 0.1 ये आपका हो गया 0.01
1 नंबर ऑफ मोल्स H2CO3 का फाइंड हो गया। फिर मोलारिटी को लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NaOH का इनिशियल मोल आ जाएगा, तो 0.1 इंटू 0.1 ये आपका हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। ठीक है, H2CO3 का इनिशियल मोल इतना हो गया और NaOH का इनिशियल मोल इतना हो गया। अब Na2CO3 का क्या करना है, मोलारिटी फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले जो रिएक्टेंट साइड में ये दोनों है, इस दोनों में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है ये पता होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, जो भी सबस्टेंस का नंबर ऑफ मोल्स दिया रहता है उस नंबर ऑफ मोल्स में डिवाइड कर देते हैं कोरोस्पोंडिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो H2CO3 का नंबर ऑफ मोल्स ये इनिशियल दिया हुआ है, इसके कोरोस्पोंडिंग कोएफिशिएंट 1 हो गया, 1 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। NaOH का इनिशियल मोल इतना है, इसके कोरोस्पोंडिंग कोएफिशिएंट 2 हो गया, 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसमें 1 से डिवाइड कीजिए और इसमें 2 से कीजिए, तो इसमें 2 से करने के बाद और इसमें 1 से करने के बाद ये छोटा वैल्यू आता है, तो इसका मतलब NaOH मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, फोकस मेरा NaOH पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका 2 मोल रिएक्ट करता है इसके 1 मोल से, तो इसका 1 मोल बनाता है, तो जब इसका NaOH का 0.01 मोल रिएक्ट करेगा तो Na2CO3 का कितना बनाएगा यही सोचना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं NaOH क्या बन रहा है, Na2CO3। जब NaOH का 2 मोल रिएक्ट किया तो Na2CO3 का कितना मोल बना, 1 मोल। जब 1 करेगा तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और जब इसका 0.01 करेगा तो कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा, कर दीजिए एक बार, 0.005 मोल हो जाएगा। ठीक है, 0.05 मोल हो जाएगा। अब क्या करना है, यही छोटा सा कर लेते हैं। यही देखिए Na2CO3 का क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी ऑफ Na2CO3, तो नंबर ऑफ मोल्स किसका हो जाएगा, Na2CO3 का। Na2CO3 का मोल कितना निकला, 0.005, तो 0.005 बाय वॉल्यूम, Na2CO3 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम कितना 100 ml और H2CO3 का क्या है 100 ml, दोनों को क्या किए थे, मिक्स किए थे, तो 200 ml हो जाएगा, और 200 ml को क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो Na2CO3 का मोलारिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका था रिएक्टिंग सॉल्यूशन को यदि मिक्स करते हैं तो मोलारिटी क्या हो।